तो आज थोड़ा बाबा की मीठी मुरली पर मंथन करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दुनिया में हम बच्चों जैसा मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ कोई नहीं। और ख़ास बाबा ने कहा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी पता नहीं है ना। आज बाबा ने कहा कि ईश्वरीय गोद में जो प्राप्तियां हम बच्चों को हैं वो दुनिया में किसी को भी नहीं। तो स्पेसिफिकली बाबा ने कहा मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको पता भी नहीं है। तो आज मैं विचार कर रही थी कि ये जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बाबा इसको इतना महत्व क्यों देते हैं ना? देखो, सबसे पहले हम दो बातें समझेंगे। हमारी जो बेहद की हिस्ट्री है, बेहद की मतलब आत्मा की, आत्मा की हिस्ट्री का चित्र कौन सा है? सीढ़ी का चित्र है ना। आत्मा पूरी यात्रा, आत्मा की हिस्ट्री, उसका चित्र है सीढ़ी का चित्र। और बेहद की ज्योग्राफी का चित्र है तीन लोक का चित्र। इसको अच्छे से समझेंगे। कभी भी ये प्रश्न पूछे तो किसी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बेहद की हिस्ट्री का चित्र है सीढ़ी का चित्र, और बेहद की ज्योग्राफी, आत्मा की ज्योग्राफी, तीनों लोकों का चित्र है तीन लोक का चित्र, है ना। तो ये पहली बात। अब हम समझेंगे कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हम दुनिया में, अब भारत में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। प्राइमरीली जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो लोग हिस्ट्री में MA BA करते हैं वो शायद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे, लेकिन हम लोग भारत में जब स्कूल में रहते हैं तो बेसिक हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना। और क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि ऐसा समझते हैं हम इंडियन हैं, है ना। तो भारत की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है भारतवासी को, ताकि क्या होगा कि भारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन राज्य किए, तो हमें अपने गौरव का पता चले, किस प्रकार से हमारा दुश्मन कौन, मित्र कौन, ये सारी बातें हिस्ट्री से पता चलती हैं। तो हिस्ट्री से एक अस्तित्व मिलता है, पहचान, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। लोग कहते हैं ना हमारे लोगों के साथ ये हुआ, हमारे लोगों के साथ वो हुआ। तो हमारे लोग कौन हैं, मैं कौन हूँ, मेरे देश में क्या हुआ, ये सारी बातें हम अपने अस्तित्व को जानने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते कि इंडियन तो एक बहुत छोटा देहाभिमान का एस्पेक्ट है ना। हम वास्तव में कौन है? आत्मा है। और अपने आप को हम अलग अलग देहाभिमान के पिंजड़ों में बांधते हैं। उनमें से एक पिंजरा ये भी है कि मैं इंडियन हूँ, तो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडियन नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। हाँ, मेरे देह अभिमान की जीवन में एक हिस्सा नेशनलिटी का भी है, लेकिन वो देह अभिमान की बात है, देह की दुनिया की बात है। वास्तव में इंडियन हिस्ट्री जानने से मुझे मेरी पहचान नहीं मिलेगी, मुझे इस भारत देश की, वो भी बाबा कहते
वो भी पूरी हिस्ट्री नहीं है, द्वापर युग से लेकर है ना। द्वापर युग से लेकर भी सारी डेटेड पूरी कोई नहीं बताते, कभी बीच में ब्रेक होगा, कभी कुछ होगा। तो बाबा हमें बताते हैं कि भारत की भी पूरी हिस्ट्री और आत्मा की भी पूरी हिस्ट्री मैं तुम्हें बताता हूँ। और वास्तव में जब तुम जानते हो कि तुम कैसे सतयुग में देवता थे, 2 युग तुमने पवित्र दुनिया में, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत, जहाँ कोई द्वैत नहीं था, कोई विभाजन नहीं था, ऐसी दुनिया में तुमने राज्य किया। और फिर तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। कौन है तुम्हारा दुश्मन? रावण। बाबा कहते तुम्हारा राज्य किसी ताकत ने नहीं छीना। तुम्हारा राज्य किसने छीना? रावण ने। बाबा कहते तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के नशे में मगन हो गए। और अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे, जो दुनिया में भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो जितने भी राज्य छिने, सत्ताएं छिनी, उसका कारण क्या था? यही 5 विकार है ना। जो राजा थे वो विलास में डूबे रहे और उसके कारण कोई और राज्य छीन कर ले गया। तो बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हारा जो राज्य था वो ऐसे एक मत, एक धर्म, एक राज्य का राज्य था और बहुत सुंदर सृष्टि थी। तुम देवी देवता थे और फिर तुम्हारा राज्य छीना किसने? रावण ने छीना। इसलिए तुम्हारी युद्ध और किसी से नहीं है, तुम्हारी युद्ध आज रावण से है। पर रावण को पहचानते नहीं। दुनिया में भी हिस्ट्री पढ़ने से कहीं ना कहीं शत्रु और मित्र की पहचान होती है ना। कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये देश या ये प्रांत या ये हमारे दुश्मन रहे। और बाबा भी कहते हैं कि इस हिस्ट्री को जानने से तुम्हें वास्तव में दुश्मन का परिचय मिलता है कि तुम्हारा दुश्मन और कोई नहीं, तुम्हारे अपने विकार हैं। और उसके कारण हम देवताओं ने वाम मार्ग ले लिया और उससे हमारा राज्य छिन गया। और बाबा बताते हैं कि अभी मैं आया हूँ तुम्हें राज्य वापस करने। तो ये है हिस्ट्री की बात, जिससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर होती है। हम कौन हैं, हमारा सत्य क्या है, अस्तित्व क्या है और हमारा गौरव कितना ऊंचा था। दुनिया में हम सुनते हैं भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन बस एक लाइन सुन लेते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन बाबा बेहद की हिस्ट्री में सब कुछ समझाते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था तो कितना ऊंचा था। सचमुच हीरे ज्वारों के महल थे, प्रकृति कैसे दासी की तरह सेवा करती थी। ये सारी बातें बाबा याद दिलाते हैं। और फिर बाबा कहते ज्योग्राफी। अब आप देखो कि ज्योग्राफी जिसको अच्छी पता होती है ना, वो अपनी जीवन में उस ज्ञान का इस्तेमाल कर कर बेहतर बनाते हैं जीवन को, है ना। जैसे अगर आपको पता है कि ज़मीन की क्या क्वालिटी है या पानी की क्या क्वालिटी है या किस देश में क्या कल्चर है या क्या मौसम है, तो हम उस हिसाब से हर जगह के गुण को, हर जगह की ताकत को यूज़ कर कर मनुष्य जीवन को बेहतर बनाते हैं, है ना। मुझे याद है कि जैसे मेरी हद की ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी, तो पता भी नहीं चलता था कि, है ना, किस चीज़ से क्या बेनिफिट होता है या ज़मीन में क्या उगाएं तो अच्छी फसल होगी या कब उगाएं तो अच्छी होगी। फिर धीरे धीरे जब वो ज्ञान मिलता है तो आप कितनी सारी चीज़ें, है ना, अपने बेनिफिट की उससे निकाल सकते हैं। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में कहाँ क्या प्राप्त होगा, ना, इस धरा पर, साकारी दुनिया में, इस विश्व वर्ल्ड मैप में आप कहाँ क्या पा सकते हैं। कहाँ रेत मिलेगी, कहाँ ठंडी हवा मिलेगी, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ ये वाले फल फूल मिलते हैं। ये सारी बातें तो आप ज्योग्राफी से समझ सकते हैं या कल्चर और सिविलाइजेशन भी समझते हैं।
जब आप कल्चर और सिविलाइजेशन समझते हैं तो कहीं पर भी जाकर टिकना, है ना, कहीं पर भी आप जाकर एडजस्ट कैसे करें, उसकी टेरेन को पहचाने, उसके कल्चर को पहचाने, ये बातें हमें ज्योग्राफी के ज्ञान से मिलती हैं। अब बाबा कहते हैं लेकिन वो तो सिर्फ इस लोक का ज्ञान है, पर मैं तो तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान देता हूँ। तो किसी को ये नहीं पता कि परमधाम जाके शांति का अनुभव या परमात्मा मिलन का सुख कैसे ले, है ना। ये तो पता है कि रेगिस्तान की रेत कहाँ मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता कि परमात्मा मिलन का सुख कहाँ मिलेगा, या फरिश्ते स्थिति का अनुभव करना हो तो कहाँ जाए और फिर कैसे जाए, क्योंकि कहीं पर भी जैसे जाना होता है तो हमें वहाँ की भूमि, वहाँ की कल्चर की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जाएं डेजर्ट में और गर्मी के नहीं ठंडी के कपड़े ले जाएं तो फिर वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से बाबा हमें बताते हैं कि फरिश्ता लोक में कैसे जाना है, कैसे चमकीली ड्रेस पहनकर फरिश्ता बनना है, और फिर फरिश्ता स्थिति जो डबल लाइट अव्यक्त स्थिति है उसका रस कैसे लेना है, और फरिश्ता स्थिति में किस प्रकार हम शक्तियों की, गुणों की वाइब्रेशन सारे विश्व को दे सकते हैं, या मूल वतन जाकर आत्मा किस प्रकार शांति पवित्रता के देश में स्थित होकर वो अनुभव कर सकती है। तो बाबा ये सारी बातें हमें बताते हैं। और इस दुनिया में भी बाबा कहते सिर्फ अभी नहीं, तुम पास्ट में भी जा सकते हो। अभी तो वर्तमान दुख ही दुख है, लेकिन तुम पास्ट के अपने सुख को अनुभव कर सकते हो। कैसे सतयुग में आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी। तो ये बाबा कहते बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी नहीं मालूम। अब पता चलता है हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि बुद्धि बल से, और फिर जब ज्योग्राफी का पता होता है तो कैसे ट्रैवल करें, है ना। यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जाएं, या कितनी दूरी पर है। मैप देखते हैं तो पता चलता है ना, इतने घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं, इतनी देर में, या फ्लाइट ले तो इतनी देर में पहुँचेंगे, ट्रेन ले तो इतनी देर में पहुँचेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें बुद्धि का विमान देता हूँ और तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि यहाँ जाना है तो 1 सेकंड में पहुँच सकते हो। तो बाबा हमें पेट्रोल भी देते हैं, विमान भी देते हैं, और फिर बाबा हमें उड़ना भी सिखाते हैं। तो बाबा हमें ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान देते हैं, बेहद की, जो बाबा कहते किसी के पास भी नहीं है। और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा, है ना, क्योंकि दुनिया में एफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है ना। और हमारे पास कितनी बड़ी एफोर्डेबिलिटी है कि हम 1 सेकंड में शांति धाम, सुख धाम, या अपने सूक्ष्म लोक में फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसका ज्ञान रखें, बुद्धि में इमर्ज रहे कि हम कितने भाग्यवान हैं, मास्टर नॉलेजफुल हैं, तब जाकर इसका लाभ ले सके। तो ये आज बाबा कहते हैं। और बाबा हमें आज और एक बात कहते हैं कि दुनिया में बाहुबल की लड़ाई तो बहुतों को मालूम है, लेकिन योग बल की लड़ाई लड़ना किसी को भी नहीं आता। योग बल की लड़ाई लड़ना आता है हमें। देखो, बाहुबल की लड़ाई में भी अस्त्र शस्त्र की बहुत वैल्यू होती है ना। अगर किसी को बाहुबल की लड़ाई जीतनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे रिफाइंड अस्त्र शस्त्र यूज करना पड़ेगा बाहर के दुश्मन को मारने के लिए। और फिर बाबा कहते यहाँ तुम्हें योग बल की लड़ाई लड़नी है, और यहाँ दुश्मन कहाँ है, अंदर, और उसको मारने के लिए भी अस्त्र शस्त्र, जिसको बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति, मन मना भव, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं जिसके आधार से हम योग बल की लड़ाई जीतते हैं। और उस लड़ाई में भी क्या होता है कि दोनों
जो पार्टीज होते हैं, जो दोनों युद्ध कर रहे हैं, वो एक अपने अपने अस्त्रों से वार करते हैं। माया के अस्त्र जानते हैं हम? माया के अस्त्र जानते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्लस आकर्षण, भय, बहुत सारे अस्त्र हैं माया के। माया कंपैरिजन में ले आती है, माया क्रिटिसिज्म में ले आती है। तो माया के अस्त्र हमें मालूम है। और फिर बाबा के अस्त्र क्या हैं? हमारे दैवी गुण, संतुष्टता, पवित्रता, सहनशीलता, तो गुण और शक्तियाँ। और हमारे अस्त्र शस्त्र पावरफुल कैसे बनते हैं? बाबा की याद से, आत्मिक स्थिति से। तो हम जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाबा की याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप देखना अंदर एक युद्ध चलती है। हमेशा युद्ध चलती है ना। कोई चीज़ देखेंगे, कोई संबंध का सुख देखेंगे, बहुत छोटी सी बात है, किसी को संबंध का सुख नहीं है ना, तो किसी को देखेंगे बहुत अच्छी रिलेशनशिप में है, दुनिया में देखेंगे, है ना, तो अंदर युद्ध चलती है। क्या युद्ध चलती है? मेरा क्यों नहीं ऐसा हो सकता, है ना, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। तो चाहिए आ गया, माया ने अपना वार कर दिया। फिर उस समय पर यदि सचमुच ज्ञान स्वरूप अवस्था होगी तो बुद्धि में आएगा उससे भी अच्छा संबंध है ना बाबा के साथ, अविनाशी संबंध। तब फिर आत्मा संतुष्टता में स्थित होगी। लेकिन कई बार मैंने देखा कि वो बुद्धि में आता ही नहीं और यही चलता है, हमारी जीवन तो अकेले हैं और लोगों की तो संबंधों में है। लेकिन सबसे मीठा संबंध, बाबा का संबंध, वो तब याद आएगा जब परमात्मा प्यार की इतनी लगन होगी, मन मना भाव इतना बने होंगे, स्वदर्शन चक्र इतना फिराया होगा कि सचमुच आप और बाप सदा कंबाइंड हो। कभी ऐसा नहीं याद आएगा कि यहाँ संबंध नहीं है और वहाँ संबंध है। तो बाबा कहते हैं माया कितनी आकर्षण में लाती है। और दूसरी बात है कि हमें किसी के संबंध की रियलिटी भी नहीं पता, है ना, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि जो सामने दिख रहा है वो है भी या नहीं। लेकिन अपना अनुभव तो सच्चा है ना, लेकिन उस सच्चे अनुभव को भी भूल जाते हैं। माया ऐसा वार करती है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। झूठ की दुनिया में झूठ कैसा होता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। एक बहन आती थी, माता एक आती थी सेंटर पर, तो वो अपनी बहुत संबंध के दुख की बात सुनाती थी कि इतने कष्ट हुआ, बहुत मुश्किल से बैड डिवोर्स हुआ और बहुत कष्ट से आज हम अलग भी हो पाए और बच्चे की भी जीवन बहुत ख़राब है। तो ऐसे करके वो सारी बातें बताती। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर उसकी प्रोफाइल देखी तो रिसेंटली हस्बैंड के साथ पिक्चर्स, है ना, हर हफ्ते की फ़ोटोज़ और बहुत हैप्पी फ़ोटोज़। ऐसा लगेगा जैसे इससे अच्छा तो संबंध ही नहीं है। तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसको कहा आज आप क्लास आना। तो आई। तो मैंने कहा आप तो मुझे ऐसे कह रहे थे और ये फ़ोटोज़ तो कुछ और ही कहानी कह रही है। तो मुझे कहती है वो दीदी देखो लोक लाज में ना करना पड़ता है, हर हफ्ते हम सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए मिलते हैं और वो फ़ोटोज़ फेसबुक पे डालते हैं ताकि किसी को भनक ना लगे और बदनामी ना हो। ये मैं आपको रियल किस्सा सुना रही हूँ। तो ये बातें आप विचार करो कि माया कैसे वार करती है। और बाबा कहते योग बल, जितनी ज्ञान स्वरूप अवस्था होगी, जितनी हमारे अंदर संतुष्टता होगी, जितनी हमारे अंदर अंतर्मुखता होगी,
भरपूरता होगी, उतना उतना बाहर जो माया आकर्षण करती है या भय की बातें लाती है। जैसे आज बाबा ने ये भी कहा कि बाहर तूफान आते ही चले जाएंगे, और हम देख रहे हैं कि बातों की दुनिया में बातें शांत ही नहीं हो रही है। एक बात खत्म होती है, वो भी पूरी खत्म नहीं होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते ऐसे में योग बल, क्योंकि अनुभव जो आत्मा का है वो तो अंदर ही है ना, और माया भी वार कहाँ करती है, अंदर करती है, और स्थिति को हिलाती है, चिंता में लाती है, घबराहट में लाती है, आकर्षण में लाती है, अपूर्णता अप्राप्ति का अनुभव कराती है। और मैंने आपको कई बार क्लास में बताया, अप्राप्ति का अनुभव असंतुष्टता से होता है। अप्राप्ति असंतुष्टता का फल है। जब अंदर असंतुष्टता है तो फिर बाहर अप्राप्ति का अनुभव बार बार होगा, है ना। बाहर कोई भी बात होगी तो ऐसा लगेगा मेरे पास नहीं है। इसलिए बाबा कहते ये सारी बात अंदर की भरपूरता और अंदर के खालीपन की है। और जितना जितना हम आत्मा ये बात समझते चले जाएंगे और अपने आप को आत्मिक स्थिति, ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा की पवित्रता से भरपूर करते चले जाएंगे, तो ऐसी आत्मा को योग बल मतलब बाबा से योग लगाकर जो भरपूर अवस्था बनी है, उस अवस्था के बल से हम माया की कोई भी वार को परास्त कर सकते हैं। क्योंकि माया क्या करती है, माया एक आकर्षण करती है फिर फंसा देती है ना। माया क्या करती है, ये बहुत अच्छा है ना, चलो शादी कर लेते हैं, हो गई छुट्टी, है ना। तो माया आकर्षित करती है फिर फंसा देती है ना। माया डराती है, फिर उस डर में ऐसा कोई कर्म कराती है जिसको हम रिपेंट करते हैं। अपने ही डर से अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, अपने ही डर से अपनी मनस्थिति खराब कर लेते हैं, एंजाइटी पेशेंट बन जाते हैं। तो बाबा कहते माया के चंगुल में ना फंसे, उसके लिए योग बल की तैयारी करनी है। और बाबा ने हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा कर ये बता दिया है कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, अपने विकार हैं। और योग बल की लड़ाई कैसे लड़नी है ये बाबा ही हमें बताते हैं। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊंगी। कई बार ये प्रश्न भाई बहनें पूछते हैं कि प्याज लहसुन, है ना, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, कईयों का ये प्रश्न होता है। तो प्याज लहसुन का जो कनेक्शन है वो रेस्पॉन्स टाइम से है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई लिटरेचर इस बात को बताते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर, कि प्याज लहसुन से रिस्पॉन्स टाइम डिले हो जाता है। इसीलिए जो पायलट टेस्ट होते थे पहले, उसमें प्याज लहसुन अलाउड नहीं होता था, क्योंकि जब आप एक डिफरेंट मीडियम में है, हवा में है, और फिर आपको एकदम से एक डिसीजन लेना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो फिर उसमें फ़र्क पड़ जाता था प्याज लहसुन से। आजकल तो फिर बहुत सारी तरीके आ गए हैं। तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे पहले। जैसे बाहर की दुनिया में रिस्पॉन्स टाइम किसको कहते हैं, अगर आपके सामने से एक बॉल आ रही है, कोई बॉल फेंक रहे हैं और आपको बैट से उस बॉल को हिट करना है, तो बिल्कुल जितनी स्पीड पे बॉल आ रही है आप उतना कैलकुलेट करके राइट हिट कर पाए बैट को, उसको कहते हैं एक्यूरेट रिस्पॉन्स टाइम, है ना। और आपकी डिले नहीं हो रहा रिस्पॉन्स में, ऐसा नहीं बॉल चली गई और आप हिट कर रहे हैं या आप हड़बड़ा गए, ऐसा नहीं। तो अब आप सोचो कि दुनिया के हिसाब से तो बाहर हिट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना। एक बॉल आ रही है, आप बैट से हिट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन एक योगी के जीवन में रेस्पॉन्स टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें रेस्पॉन्ड करना है माया के वार को।
और ये बड़ी इंटरनल चीज़ है। आप विचार करो, आप एक दृश्य देखते हो, एक शब्द सुनते हो और आप अफेक्टेड हो जाते हो, उसमें कितना टाइम लगता है? दृश्य शब्द का प्रभाव मन पर हो, उसमें कितना टाइम लगता है? वो ऐसे बॉल की तरह नहीं आता स्लो मोशन में, वो तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से भी कम, इतना फास्ट होता है ना। इसीलिए उसमें रेस्पॉन्ड कर पाना, आप कोई दृश्य देखो, आपके मन में आए मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, उससे पहले आपको ज्ञान याद आए कि मुझ आत्मा के पास क्या नहीं है। इतना फास्ट हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। और एक बार माया ने वार कर दिया, उसके बाद आप घंटा बैठे रहे और तपस्या करते रहे, नहीं नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला सब कुछ मिला, वो जाती ही नहीं वो फीलिंग कि नहीं मिला। इसीलिए जब बाबा कहते हैं ना कि योगी के लिए प्याज लहसुन निषेध है, तो ये क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई बाहर नहीं है, हमें बाहर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, हमें तो इंटरनल रिस्पॉन्स देना है। और वो इंटरनल रिस्पॉन्स इतना फास्ट तब होगा जब आत्मा के अंदर इतनी ताकत होगी शुद्धता की, पवित्रता की। और ये बहुत रिलेटेड है, जितना जितना हम एक्चुअल जीवन में भोजन की शुद्धि को लाते हैं तो हमें समझ आता है कि इसका कितना महत्व है। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि दुनिया में किसी को भी योग बल की लड़ाई लड़ना या जीतना नहीं आता, हम बच्चों को ही ये लड़ाई लड़नी या जीतनी आती है। लोग तो लोगों से जीत रहे हैं, परिस्थितियों से जीत रहे हैं, लेकिन हमें समझ आता है कि वो तो सिर्फ ड्रामा की सीन है। ड्रामा की सीन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ड्रामा की सीन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और एटीट्यूड स्मृति से बनता है, स्मृति से वृत्ति बनती है। तो जब हमें बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा का साथ स्मृति में रहता है, अपनी शक्तियाँ, अपने गुण स्मृति में रहते हैं, तो ऐसी स्मृति से जो वृत्ति बनती है उसमें हमें ड्रामा कल्याणकारी नजर आता है। जो बाबा कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी ड्रामा को देखने के लिए हमारे पास नॉलेजफुल वृत्ति होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं और बाबा आज हमें बहुत मीठी शिक्षा देते हैं। अच्छे से सुनना। बाबा कहते हैं माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। उल्टा काम समझते हो ना? आकर्षण में, भय में, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा को तो तरस पड़ता है, बच्चे भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में फंस जाते हैं। फंसना समझते हो? तन, मन और धन वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ लगा, बाबा से हटा तो माया ने अंगूरी लगा दी। तो बाबा कहते बच्चे जब उल्टा काम कराती माया तो बाबा को तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। ये जास्ती चोट को समझेंगे। एक अच्छा योगी वो नहीं होता जो कभी चोट ना खाए, ऐसा कोई नहीं होता। एक अच्छा योगी वो जो गिरकर संभल जाए और फास्ट संभल जाए, जिसका तन मन धन ज्यादा वेस्ट ना चला जाए।
अगर 5 मिनट वेस्ट हो गए तो कोई बात नहीं, 6ठा मिनट ना हो, अगली बार 1 मिनट भी ना हो, उसको कहते हैं अच्छा योगी। जास्ती चोट नहीं, बार बार गिरे ऐसा नहीं बनना है, हर बार संभलना है, अनुभवी बनना है और माया के रूप को पहचानना है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है जो प्राण ही निकल जाते हैं। प्राण निकल जाना मतलब और अमृत वेला उठे, मुरली सुने, वो ताकत भी नहीं रहती आत्मा में। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपने आप को जीते रहो का वरदान दो। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात आज जो मेरे दिल में आती है वो शेयर करना चाहती हूँ। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, सी ब्रह्मा बाबा सी शिव बाबा, या सी शिव बाबा फॉलो ब्रह्मा बाबा, ठीक है ना। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को देखो। इवन हम आसपास भी ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को देखकर अपने जीवन के निर्णय लो ना। क्यों? क्योंकि हर ब्राह्मण की अपनी यात्रा होती है। हर ब्राह्मण, सबकी अपनी यात्रा होती है और हर ब्राह्मण के अंदर विशेषता भी होती है, गुण भी होते हैं। तो गुणों को देखना ठीक, लेकिन कभी कभी आत्मा में जब बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती ना, तो क्या होता है, हम सिर्फ गुण नहीं यात्रा को भी समान समझने लगते हैं और वहां पर कंपैरिजन आने लगता है और वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, मानो कोई आत्मा है, उसके लिए उसके अंदर बहुत मीठा बोलना, किसी के दिल को खुश करने का संस्कार है ना? दुनिया में जिसको चापलूसी कहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो संस्कार उसके लिए काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे लिए वो काम करे। कई बार कई संस्कार आत्माओं के लिए उनके पर्सनल जीवन में संस्कार और कर्मों के हिसाब किताब से कॉन्टेक्स्ट बनता है और संस्कारों के हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हर आत्मा अपने संस्कार से रिस्पॉन्ड करती है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद वो अपने संस्कारों को रिफाइन करते हैं, लेकिन फिर भी सब में विभिन्नता है, सब अलग अलग है और सबकी कर्म कहानी भी अलग अलग है ना। कोई बुजुर्ग है, वो जिस तरह से पुरुषार्थ करता है और कोई युवा है, वो जिस तरह से पुरुषार्थ करता है वो अलग होगा। गृहस्थ व्यवहार में चलने वालों का पुरुषार्थ अलग होता है। जो बच्चे कुमार कुमारी जीवन में चलते हैं उनका पुरुषार्थ अलग होता है। कोई बच्चा है जिसको कुछ शारीरिक कष्ट है, कोई बच्चा है जिसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स है, उनका पुरुषार्थ अलग होता है। जो हर प्रकार से स्वस्थ है उनका पुरुषार्थ अलग होता है। लेकिन जहाँ पर ये परखने की शक्ति नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, हम कहते वो तो ऐसा करता है, उसको तो छुट्टी मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती, हमें ये चीज़ अलाउ क्यों नहीं करते, उनको क्यों करते हैं।
तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि संशय में नहीं आओ। जो निमित्त हैं, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी किसी को छुट्टी दे रहे हैं, किसी को अलाउ कर रहे हैं, वो हो सकता है हमारी आज समझ में ना आए। वो जो कोई भी बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, हो सकता है हमारी समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर बात आती है निश्चय की, ना, परिवार में निश्चय। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपनी संशय बुद्धि से अपनी कर्मों की गति को खराब नहीं करो, यात्रा में, है ना, रुक नहीं जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, तो हम कहते हैं वो भी गलतियां करते हैं, हमें वो बात ठीक नहीं लगती पर वो करते हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन हो सकता है श्रीमद् प्रमाण उनकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी गलती हो जाए। और मानो उनकी भी गलती है तो भी आपका क्या जाता है? आप उनकी गलती का अनुसरण करके आप अपनी कर्म की गति क्यों खराब करते हैं? तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमेशा श्रीमत पर चलो, है ना। किसी के जीवन की कर्म कहानी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं अमृत वेला, तो कोई नया बच्चा होता है, अभी देखो इतनी बड़ी क्लास है, कोई नया बच्चा पूछता है, तो मुझे पता है उसने अभी क्लास कोर्स ख़त्म किया है, तो मैं उसको कहूँगी हाँ ठीक है, अमृत वेले के बाद सो जाओ, या अमृत वेले में कमेंट्री चला के सुन लो, है ना, या कुछ पढ़ लो। लेकिन पता चला कि जो 10 वर्ष से पुरुषार्थ कर रहे थे वो भी वही करने लगे, क्योंकि दीदी ने उस दिन कहा था। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बाबा कहते हर चीज़ में समझो, पहले मुरली को सामने रखो, मुरली में बाबा ने आज क्या कहा। वो अलग बात है कि जब कोई पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि निमित्त को ऐसी बहुत सारी बातें पता होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो उन बातों को देखकर मूंझना नहीं होता, है ना। और बाबा कहते हैं माया बहुत तरीके से वार करती है, और ब्राह्मण परिवार में भी कंपैरिजन, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। इसलिए हमेशा ट्रस्ट रखना है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं the crown who wears the head who wears the crown knows where it hurts, है ना। तो जो ताज पहनता है उसको पता है वो दर्द कहाँ करता है। तो इसीलिए किसी के साथ ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा हुआ तो ये मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इन बातों को निश्चय से, ट्रस्ट से पार करना होता है। और माया इस रूप में बहुत आती है, क्योंकि जब हम लौकिक को अलौकिक बना देते हैं, परिवार, अपना पूरा जो परिवार है वो ब्राह्मण परिवार को अपना समझकर चलते हैं, तो फिर माया वहाँ वार करने आ जाती है ना। माया कहती है अच्छा चलो वहाँ छोड़ दिया ना, यहाँ आया ना, अब यहीं करते हैं, है ना। तो माया से बहुत सावधान रहना है, और हर चीज़ से सावधानी का एक ही मंत्र है, निश्चय। स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, और परिवार पर निश्चय। ठीक है। ओम शांति।